का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सदिश राशि कौन है? ए विस्थापन, बी दूरी, सी आयतन या फिर डी तापमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए विस्थापन। अगला क्वेश्चन है, अदिश राशि में नहीं होता है। ए दिशा, बी परिमाण, सी दिशा और परिमाण दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए दिशा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, जबकि सदिश में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विस्थापन का एसआई मात्रक होता है। ए मीटर, बी सेकंड, सी मीटर प्रति सेकंड या फिर डी किलोग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मीटर। अगला क्वेश्चन है, त्वरण का एसआई मात्रक होता है। ए मीटर, बी मीटर प्रति सेकंड, सी किलोग्राम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है, वेग का मात्रक होता है। ए मीटर, बी मीटर प्रति सेकंड, सी किलोग्राम या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, विस्थापन के दर को कहा जाता है। ए चाल, बी वेग, सी बल या फिर डी संवेग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वेग। अगला क्वेश्चन है, चाल का सूत्र होता है। ए दूरी बटा समय, बी विस्थापन बटा समय, सी द्रव्यमान गुणा त्वरण या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए दूरी बटा समय। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन राशियों के एसआई मात्रक समान होते हैं? ए चाल और वेग, बी बल और संवेग, सी त्वरण और विस्थापन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए चाल और वेग। अगला क्वेश्चन है, विस्थापन का मान हो सकता है ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अगर विस्थापन का मान शून्य है तो दूरी होगी। ए शून्य, बी शून्य नहीं हो सकती, सी शून्य या शून्य नहीं भी हो सकती या फिर डी ऋणात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी शून्य या शून्य नहीं भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, यदि दूरी का मान शून्य है तो विस्थापन होगा। ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य या फिर डी शून्य नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी शून्य। अगला क्वेश्चन है, मीटर प्रति सेकंड मात्रक होता है। ए वेग, बी चाल, सी त्वरण या फिर डी चाल और वेग दोनों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी चाल और वेग दोनों का। अगला क्वेश्चन है, एक गाड़ी 18 किलोमीटर की चाल से गतिमान है, एक सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी? ए 18 मीटर, बी 2 मीटर, सी 5 मीटर या फिर डी 10 मीटर। तो चाल का फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। तो यहाँ चाल का वैल्यू दिया है 18 किलोमीटर पर आवर और उसको मीटर में बनाने के लिए हमें 1000 से गुना करना हो और 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 × 60 से डिवाइड करना होगा। अब यहाँ नीचे के 2 शून्य से ऊपर के 2 शून्य कट जाएंगे। अब यहाँ ऊपर वाला 18 नीचे वाले 6 के साथ में कट जाएगा। अब ऊपर में बाकी है 3 × 10 और नीचे में है 6। ऊपर की संख्या को गुणा करेंगे तो आएगा 30/6 और आंसर हो जाएगा 5। तो इसका आंसर होगा सी 5 मीटर।
अगला क्वेश्चन है, एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। ए शून्य, बी धनात्मक, सी ऋणात्मक या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए शून्य। अगला क्वेश्चन है, विस्थापन और तय की गई दूरी समान होती है। ए वृत्तीय गति में, बी सरल रेखीय गति में, सी दोनों में या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सरल रेखीय गति में। अगला क्वेश्चन है, वाहनों में लगा हुआ एक यंत्र ओडोमीटर प्रदर्शित करता है। ए दूरी, बी वेग, सी चाल या फिर डी दूरी और चाल दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए दूरी। अगला क्वेश्चन है, स्थिति और समय के बीच का ग्राफ होता है। ए वेग, बी विस्थापन, सी त्वरण या फिर डी चाल और वेग दोनों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वेग। अगला क्वेश्चन है, अगर विस्थापन का मान 0 है तो वेग का मान होगा। ए 0, बी धनात्मक, सी ऋणात्मक या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 0। अगला क्वेश्चन है, कौन सा समीकरण वेग एवं समय में संबंध को व्यक्त करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए v = u+at। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है। ए कार्य ऊर्जा चाल, बी चाल त्वरण वेग, सी बल त्वरण वेग या फिर डी विस्थापन दूरी त्वरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बल त्वरण वेग। अगला क्वेश्चन है, ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है। ए त्वरण, बी संवेग, सी विस्थापन या फिर डी मंदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी मंदन। अगला क्वेश्चन है, वेग और समय के बीच का ग्राफ प्रदर्शित करता है। ए त्वरण, बी विस्थापन, सी एक समान वेग या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए त्वरण। अगला क्वेश्चन है, एक गाड़ी 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। ए 5 किलोमीटर, बी 10 किलोमीटर, सी 15 किलोमीटर या फिर डी 25 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, वृत्तीय गति में होता है। ए त्वरण 0 होता है, बी गति की दिशा लगातार बदलती रहती है, सी गति की दिशा निश्चित रहती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी गति की दिशा लगातार बदलती है। अगला क्वेश्चन है, उड़ते हुए पक्षी की गति होती है। ए एकविमीय गति, बी द्विविमीय गति, सी त्रिविमीय गति या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी त्रिविमीय गति। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति ए बिंदु से उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। व्यक्ति द्वारा बिंदु ए से विस्थापन होगा। ए 0, बी 3 किलोमीटर, सी 9 किलोमीटर या फिर डी 27 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 0। अगला क्वेश्चन है, यदि वेग को 4 गुना कर दिया जाए तो संवेग होगा। ए 2 गुना, बी 4 गुना, सी कोई परिवर्तन नहीं या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 4 गुना। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम कहलाता है। ए गति का पहला नियम, बी गति का दूसरा नियम, सी गति का तीसरा नियम या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए गति का पहला। अगला क्वेश्चन है, गति के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं। ए कॉपरनिकस द्वारा, बी आइंस्टाइन द्वारा, सी
गैलीलियो द्वारा या फिर डी न्यूटन द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी न्यूटन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नाव से उतरने पर नाव का पीछे जाना उदाहरण है। ए गति का पहला नियम, बी गति का दूसरा नियम, सी गति का तीसरा नियम या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी गति का तीसरा नियम। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है, वस्तु का त्वरण होगा। ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य या फिर डी धनात्मक या ऋणात्मक। तो इसका आंसर होगा सी शून्य। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके लिए टेस्ट के तौर पे एक क्वेश्चन आ गया है जिसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।